हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 14.4 जहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करने थे। फाइंड आउट करके उनको करेक्ट भी करना था। कुछ पार्ट्स हमने देख लिए हैं। नाउ मूविंग टू सेवन्थ पार्ट विच इज़ 2x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। ये दी है आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7 दी है आपको राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार में तो आपको लगेगा कि दीज आर सिमिलर थिंग्स बट दे आर नॉट। क्यों? क्योंकि 4 2s आर 8, 8x तो है इधर भी, प्लस 7 ये भी है। बट पहली टर्म को अगर देखें तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। मीन्स 2 2s आर 4x स्क्वायर एंड दिस इज 4 2s आर 8x प्लस 7। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ओके, जैसे पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसका राइट हैंड साइड ये बता रहे हैं 4x प्लस 5x। ये हो नहीं सकता क्योंकि x की भी पावर 2 है। जब x की भी पावर 2 है तो x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो सिंपल x वाली टर्म में ऐड नहीं हो सकती। इसका आएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। नाउ मूविंग टू नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या है आपके लिए दिया हुआ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें हम, ये a है ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर व्हाट इज आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या बना देगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा आपके पास। अब 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर आ गया, 2 2s आर 4 आ गया, 2 3s आर 6, 6 2s आर 12x तो ये आएगा। अब राइट साइड पे देखें तो टर्म सिमिलर नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन का। x की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमें चेक करना है कि क्या ये सेम रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है -3। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, ये इतना करेक्ट है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखिए ये ब्रैकेट में है तो मीन्स आपस में ये क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। 5 3s आर 15, यहाँ पे मिस्टेक है। 2 की जगह क्या होना चाहिए था? -15 प्लस 4। तो आपके पास ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ये 9 आ गया, ये -15 आ गया और ये +4। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। किसी भी टर्म का साइन होता है उसके नेक्स्ट में, फ्रंट में। तो ये दोनों पॉजिटिव है, 9 और 4 13 हो गए। 13 -15 बड़ी टर्म 15, 15 में से 13 बच गए 2, साइन माइनस का तो -2 इसका आंसर आएगा। इन्होंने 15 दे के रखा है वो इनकरेक्ट है। अब सेम जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। अगेन -3 का स्क्वायर -5, x की वैल्यू -3। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे वैल्यू पुट करिए। माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई होंगे। 5 3s आर 15। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बन जाता है? 15 में 4 जोड़े 19 और 19 में जब 9 जोड़े 28। ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11।
हमें यहाँ चेक करना है कि ये टर्म जो है वो लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं। अगर लेफ़्ट साइड को देखें हम तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2a है आपके पास y और b है आपके पास 3, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो बन क्या रहा है ये वाई स्क्वायर प्लस 9, 3 2 ज़ा 6y। क्या राइट साइड आपकी इसके बराबर है? नो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मिस्टेक है। ओके, सिमिलरली आप 12 क्वेश्चन को देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन 3 टर्म्स आएंगी। कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे, 10z। ये मिस्टेक रहेगी। 13 पार्ट है 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी। क्या ये बनता है सॉल्व करके 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर? चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। पहले जो टर्म आपको लेफ्ट साइड में दी गई है बेसिकली उसको लिख लीजिए यहाँ पे। इससे पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करना। जब हमने मल्टीप्लाई किया था, सीखा था बाइनोमियल को बाइनोमियल से या मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, तो इस तरह से किया था। पहले इस टर्म से सारी टर्म को, फिर अगला साइन कैरी करेंगे, फिर 3b से सारे टर्म को अगेन मल्टीप्लाई। 2a को a से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, a और a स्क्वायर माइनस 2a को b से करेंगे तो 2ab। उसी तरह 3b को a से करेंगे तो 3ab प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ये एज इट इज़ रहेंगी। बट ये ए बी वाली और ये भी ए बी वाली, साइन भी देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 3ab में से 2ab आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बचेगा ab, क्योंकि दोनों में टर्म बड़ी है 3, साइन चलेगा इसका। तो आपके पास सिचुएशन बन जाती है कुछ इस तरह से। क्या राइट साइड आपकी कितनी दी है? यहाँ पे ab वाले टर्म मिस है, सो ये करेक्शन होगी। ठीक है, 13 पार्ट की तरह ही सिमिलर 14 पार्ट वो भी ऐसे ही होगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में 15 पार्ट में क्या है? a माइनस 4 इंटू ए माइनस 2। जब देखिए a को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a इज़ a स्क्वायर। अब माइनस 2a आ गया। अब माइनस 4 को करेंगे इस टर्म से, माइनस 4a आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो प्लस के तो 8 आएंगे। ठीक है, एक आया आपके पास माइनस 2a और एक आया माइनस 4a, तो माइनस 6a भी टर्म आएगी। पहली बात 8 का साइन गलत है और a वाली टर्म जो है वो नहीं है, वही करेक्शन होगी। 16 पार्ट में 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, जैसे आपके पास 4/4 होते हैं तो आप क्या करते हैं? 4 1 ज़ा 4, 1 आता है आंसर, 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर, इसका आंसर दे दिया है कि इसको इससे कैंसिल कर दिया, 1 + 1। नो, ऐसे नहीं होता है। देखो जब डेनोमिनेटर है तो वो फर्स्ट टर्म का भी होगा, सेकंड टर्म का भी होगा। जब फर्स्ट टर्म का डेनोमिनेटर लेके जाएंगे तो 1 आएगा, पर सेकंड टर्म के लिए 1/3x स्क्वायर आएगा, ना कि 1, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसका जैसे 18 पार्ट है, 18 पार्ट में 3x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, इसका सॉल्व करके क्या बनता है? क्या आंसर इसका वो 1/2 आता है। 3x डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, आपको नीचे वाले टर्म से भी 3x कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लिया आपने तो 1 2/3x ऐसे आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, पर ये अब आंसर जो है वो 1/2 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये x वाली टर्म आपके पास बच चुकी है। सो कॉमन लेके हमारा आंसर थोड़ा कुछ अजीब सा दिखता है, तो मीन्स अगर आप इसको एज इट इज़ भी रहने दें तो भी कोई फ़र्क नहीं है, इससे फर्दर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर हम 19th पार्ट देखें, इसमें भी देखो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्प्लिट करने वाली टर्म अगर ये ऊपर होती तब हम कुछ कर सकते थे, तो ये टर्म जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी।
नेक्स्ट में जैसे ये दिया है पार्ट नंबर 20, 4x + 5 डिवाइडेड बाई 4x। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि ऊपर वाले टर्म को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि 4x फर्स्ट टर्म से भी डिवाइडेड है और 4x सेकेंड टर्म से भी डिवाइडेड है, तो ये कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसको तोड़ के हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले केस में लिख सकते हैं, बट ऊपर वाले केस में क्योंकि नीचे प्लस वाली टर्म आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा लिखना इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। सिमिलरली पार्ट इज 21, वो भी ऐसे ही है, 5 को 7x/5 + 5/5 इज़ 1, तो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 5 + 1। इस तरह से सारे पार्ट रहने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो काम की चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फैक्टराइजेशन भी है और डिवीजन भी है, ठीक है, कम्बिनेशन आ गया दो टर्म्स का, साथ ही यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का है, आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे कर रहे हो, बिना आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हो, यही दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे चैप्टर में। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।